नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बिजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्लास है साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। किसकी दोस्तों? साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, हम इसको मात्र 2 ट्रिक से देखने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या देखेंगे? मात्र 2 ट्रिक, और वो भी ऐसे कि 1 सेकंड में हो जाए। ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? यूपी प्लस कांस्टेबल महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी की कर रहे हैं फिर भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अभी भर्ती आई है इसका पेपर 18 तारीख को होना है, 18 फरवरी को। ये क्लास उसके लिए है, स्पेशली उसके लिए। लेकिन आप और भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और दोस्तों, विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, एक क्लास हो चुकी है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको ये क्लास देखनी है तो उससे पहले आप परसेंटेज की क्लास देख लें। किसकी दोस्तों? परसेंटेज की क्लास देख लें। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप चैनल के पेज से देख सकते हैं। सबसे पहले परसेंटेज की क्लास देखें। अगर आपकी समझ में परसेंटेज आ जाएगा तो मात्र ये कुछ ही सेकंडों का गेम है। बस SICI बस कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं SICI होता क्या है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो इसमें क्या है, बराबर है। मान लो 1 2 3 4 5, इसमें 5 मिल रहे हैं, 5 रुपये या कुछ भी। तो हर एक महीने मान लो पहले मंथ ये 5 मिले, दूसरे मंथ भी 5 मिलेंगे, तीसरे मंथ भी 5 ही मिलेंगे। इसमें क्या है, पहले मंथ 1 2 3 4 5 5 मिले हैं। अगले मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। अगले मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो ये होता है बढ़ोतरी। सिंपल सा याद रखो, जो कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो ब्याज पर ब्याज लगती है। किस पर? जो आप ब्याज देते हैं उस पे भी ब्याज। और जो साधारण ब्याज होती है वो होती है ओनली मूलधन पर ब्याज। किस पर? मूलधन पर ब्याज। जैसे कि हम देख रहे हैं, मान लो आपने 100 रुपये आपने किसी से लिए, किसी से कोई भी हो सकता है। आपने 100 रुपये लिए, कितनी? 10% की वार्षिक दर से। कितनी? 10%। अब 100 का जो 10% है वो कितना हो जाएगा? 10। और वो भी आपने 2 वर्ष के लिए लिए है, तो 10% 10 हो गया। तो आपकी मूलधन कितना है? 100। तो 2 महीने या 3 महीने बराबर 10-10 लिए जाएंगे। ठीक है, 10 इस महीने, पहले महीने 10, अगले महीने 10, अगले महीने। जैसा कि यहाँ पर बराबर है उस प्रकार बराबर लेंगे। तो ये आपकी हो गई साधारण ब्याज। कितनी होगी दोस्तों? ये होगी 30। वहीं पर हम अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, मान लो ये 100 है। कितना है? 100। 100 के बाद अगर 10% की लग रही है तो 10 ये हो गए और 10 ये हो गए। अब जो आपने मान लो इस महीने ब्याज 10 दी थी, और महीना तो आपके 2 चलने हैं, तो 1 महीने की इस पे भी लगेगी 10 रुपये पे। कितनी हो जाएगी? 1। तो आपका ये कितना हो गया? 2 वर्ष के लिए ये हो गया। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज 1 बढ़ गई, और टोटल कितनी होगी चक्रवृद्धि ब्याज? वो होगी कितनी दोस्तों? 21, यानी 121। अब इसके लिए एक और चीज़ है। अगर कभी कभार, वैसे तो यही याद रखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, एक और चीज़ है। अगर 10% का मांग रहा है तो 10 है, 10 से क्या कितना हो गया? 11। अब 2 वर्ष का है तो 2 वर्ग कर दो, 10 का वर्ग 100 और 11 के वर्ग 121, फिर भी आ जाएगा। टोटल कितना? अब ब्याज कितनी दी है? 21 दी है, और मूलधन कितना है? 100। क्योंकि 10 10 यानी 10
और 10 20 और 1 21। तो इस झमेले में ना पढ़ते हुए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, अब इसके लिए मात्र एक ही ट्रिक है। जैसे कि ये क्या है, वर्ष, कितने वर्ष के लिए, सॉरी कितना वो रेट है, कितनी रेट है 4%। टाइम कितना है 5 वर्ष। मूलधन कितना है 37। अब इसके लिए आप क्या करें, अगर तीनों चीज़ दे रहा है तो तीनों को गुणा में लिख लें। 4 गुणा, इसको मैं इधर करता हूँ, 4 गुणा 5 गुणा 3750 बट्टे 100। ये आपका ऐसा ही निकल आएगा। क्या निकल आएगा दोस्तों, ऐसा ही, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, इसको आप काट सकते हैं। 0 से ये 0 गई, ठीक है दोस्तों, और 5 से ये गए 5 दूनी 10, 2 से ये 2 बार गया, इसका 2 ना कर दो और तो हो जाएगा ये 750 हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे और एक और तरीका है इसका, जो जैसे ये है, जो भी आपको सिंपल लगे, 3750 है। पहले तो इसका हम निकाल लेंगे 4%। कितना निकालेंगे 4%। ये आपको थोड़ा कठिन लगेगा, बस उसी तरीके से ये वाला ठीक है आपके लिए। ये है फॉर्मूला है SI बराबर PRT/100। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 3750। रेट कितना है 4%। टाइम कितना है 5 वर्ष। इसको लगाओ और कर दो खल्लास। आगे है, अभी इसमें भी यही करना है। क्या करना है, 1800 इंटू 5 इंटू 8 बट्टे 100। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या निकल आएगा, SI सिंपल जो इंटरेस्ट होता है वो। अब इसको हल कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, और 8 पन्ने 40 और 18 चक 72, 720 हो गया इसका आंसर। थोड़ी देर लगेगी, मात्र और मात्र 1 या 2 मिनट। ठीक है दोस्तों, आगे है, फिर पूछ रहा है क्या, साधारण। क्या पूछ रहा है, साधारण। तो वही कर लो, SI बराबर 8 इंटू 1500 इंटू 4 साल बट्टे 100। इससे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, और 8 पन्ने 40, सॉरी 8 चक 32 इंटू 1500, सॉरी 15, तो 15 दूनी 30, 30 की 0, हंसला 3, 15 तो 45 और 3 48। तो इसका आंसर ये हो गया। बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर क्लास पसंद हो, ये फॉर्मूला है इसका, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी जो मुख्य है, ये रेट हो गई, ये टाइम हो गया। ऐसे आप ऐसा ही निकाल सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और मैंने जो परसेंटेज है बहुत ही सिंपल तरीका से बताई है, ठीक है दोस्तों, उसको भी कर लें। और ये है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1800 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा। बस वही लगा दो दोस्तों, SI बराबर PRT। क्या लगाना है, PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1980 इंटू रेट कितनी है 8 इंटू 5/100। इसको आप हल कर सकते हैं। हल करने के लिए इससे ये चूट हो गई, उसके बाद 5 दूनी 10 और 2 चक 8। अब 198 में 4 का गुणा कर दो, हो जाएगा 8 चक 32, ये हो जाएगा। पूरा करना ही नहीं है गुणा, और पूरा कर लेते हैं। 8 चक 32 की 2 हासिला 3 और 9 चक 36 और 3 39 हासिला 3, 4 गुना 4 और 3 7।
ये आपका गुणा हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप ये मैंने घर पे नहीं बनाए हैं सवाल। ये देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल 26/2018 को आया है। ये भी देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 को आया है। फिर देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 में। ये भी देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 में। ये सब आए हुए हैं और वो भी उसी में। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इनको एक दो बार कर लें। ठीक है दोस्तों, एक दो बार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि ये है, इसको लगाएंगे SI बराबर 4 जितना कुछ है सारा कुछ एक ही लाइन में लिख लो, गुणा में, इंटू 3/100। तो इससे ये गया और 4 से ये 4×12 इंटू 25। ये जो यही करना है, कितना 12 इंटू 25। तो कर लो, 12×5 = 0, 5×6 12×2 = 24 और 36 हो गया 300। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले 2500 का 4% निकालें, कितना 4%। इससे ये गया 25×4 = 100, कितना निकला 100। अब यहाँ से क्वेश्चन होगा, ये आपको सीखना ही है। अगर आप ये सीख लेंगे तो आपका SI CI तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है 2500। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और एक जो वार्षिक पूछ रहा है, 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी दोस्तों, ये होगी 100। कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 3 वर्ष के लिए। तो 3 डंडे, तो कितना हो जाएगा 100 100 और 100। ये आपको एक तरह से लोकेशन बना, जो डायग्राम है वो बनाना आना चाहिए, जिससे कि आपको आगे CI में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं CI इसी तरीका से कराने की कोशिश करूँगा। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है CI कराने का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये है 4 और 3, तो 4×3 = 12। तो 2500 का 12% निकाल दो इंटू 100। इससे ये गया, आना वही है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला भी वही है, 990 इंटू 5 वर्ष के लिए इंटू 16/100। ठीक है, यहाँ से ये गया 5×2 = 10, 2 से 8 बार। अब 99 में 8 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो करते हैं गुणा, 9 9 इंटू 8, 8 ने 72 की, 2 8 7। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेसिक से करा रहा हूँ यार, ये गुणे भी करा रहा हूँ मैं ही। 9 72, 72 1 2 7, 9 72, 72 और 7 79। ये हो गया। और क्या लोगे, बस मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको रट लें। SI बराबर PRT/100। एक बार मेरे साथ बोलो, SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100। और ऐसे कर लोगे हो जाएगा, ये हो ही रहे हैं। अब ये है, अगर इसको कर लेंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये है 925। वैसे तो मुझे आपके लिए साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्षों में मिश्र धन कितना हो गया ये बोल रहा है 5 वर्षों में, 5 वर्ष हैं, 5 वर्षों में कितना हो गया ब्याज सुद्धा। मेरा पैसा बन गया 1110। अब ये पूछ रहा है कितनी % की ब्याज दर मैंने ली है कि इसमें मेरा पैसा 1110 रुपये बन गया, ये बताना है दोस्तों। इसको बताने के लिए पहले तो देखें ये परसेंटेज कितना है, ये कितना है, ये कितना ज़्यादा है, 110 तो इधर है और 75 इधर है, तो कितना हो जाएगा 185। इतना निकाल लेंगे, 925 का कितना 185/100। तो 25 चौके 100 कितना हो जाएगा, और 25 चौके 100 और 25 दूनी 25 × 3 = 75, बचा कितना 17, 175 हो जाएगा।
और 25 सत्ती ये हो जाएगा, और 37 पहिया 185, और पंचक 20, कितना आ गया 20% आ गया। कितने वर्षों का, ये है 5 वर्षों का, हमको निकालना है कितने का, 5 वर्ष बराबर ये है, हम 5 वर्ष बराबर 1 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष का निकालने के 20/5, तो एक कितना हो जाएगा 4%। ये है इसमें ऑप्शन में, ये है। आप ऐसे भी अब इसको लगा के देखो आएगा कि नहीं। लगाना किस में, लगा लो इसमें 925 इंटू 100, सॉरी इंटू 5 इंटू 4/100, इसमें लगा लो। इससे 20 500, इसको काट देते हैं 4 से 5 बार, और 5 को इससे काट देंगे, कितना 185 बार, ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। और इसी को इसमें जोड़ देंगे 925 में, तो आ जाएगा 1110। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको भी कर सकते हैं, और इसको तो आपको याद रखना है, ये आपके लिए रामबाण है। आगे देखते हैं, आगे है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है। जैसे कि मैंने ये निकाला है 100 का, 100 का अगर हम 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये तो बन गया साधारण ब्याज, और इस पे भी ब्याज लगेगा, तो कितना हो गया 1। ठीक है दोस्तों, बस इतना करना है। हम इसी को 1000 से करेंगे, मान लो 3 वर्ष के लिए 10%, तो 100 इधर, 100 इधर, और 100 इधर। ठीक है, फिर इसके 10%, 10 हो गया, फिर इसका 10%, 10 हो गया, और इसका 10% ये हो गया, और इसका भी एक बार 10% लगेगा, तो आपकी ये चक्रवृद्धि ब्याज होगी। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल है, बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो आपका हो जाएगा। इधर देखते हैं, 1200 रुपये को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, अर्जित ब्याज बताना है। ठीक है, तो कितना है 1200 रुपये, ये क्या है मूलधन, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए, कितना 10%, 1200 का 10% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 10/100, तो इससे ये गया कितना हो जाएगा 120, तो 120 इस वर्ष का, 120 इस वर्ष का। ठीक है, फिर एक और वर्ष का 10% लगेगा इधर, तो कितना हो जाएगा इसका भी 10, 12, कितना हो जाएगा 12। अब ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, इसको जोड़ लो, मात्र इतना करना है, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 240, और प्लस 12, कितना हो गया 252। इसका आंसर ये बन गया, बस इतना करना है, और क्या करना है। अब ये है 2100 का मूलधन है, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसका 10% निकाल लो, कितना 10%, कितना हो गया 210, कितना हो गया 210। अरे यार ऐसे निकाल लेते हैं, इंटू 10%/100, इससे 2 जीरो गई, 210 हो गया। ठीक है, ये भी अब बताना पड़ेगा, इसके लिए आप परसेंटेज की क्लास देख सकते हैं, वो मैंने बहुत बेसिक से करा रखी है, उसको देखेंगे तो आपका हो जाएगा। कितने 2 वर्ष का पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हो गया साधारण ब्याज। अब इस पे भी 1 महीने ब्याज लग जाएगा, अगले महीने तो पैसे दे ही देंगे, अगले महीने लग नहीं पाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 21, 10%, अब जोड़ दो, यही साधारण ब्याज हो गया 21, 210, 210 और 21, तो 1 2 2 4, और 4 441 है इसमें, है साहब, ये हो गया। बहुत जल्दी से कर सकते हैं, जैसे ये है कितना है 1400। ठीक है दोस्तों, 1400 का कितना 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है 10%, 10% 2 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा 140, 140, फिर इस पे भी कितना हो गया 14, जोड़ लो 140, 140 प्लस 14, कितना हो गया 4 5
254 है, सॉरी ये 9 हो जाएगा, 294 ये हो गया। तो इसको भी देख सकते हैं। अगला है 800 का कितना है 10%, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, कितना हो जाएगा 80, 80 और एक वर्ष के लिए 8। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ये चीज़ अगर इस बार 3 वर्ष का आ गया तो आपको 3 वर्ष का हल करने में दिक्कत ना हो, तो इस वजह से मैं 3 वर्ष का भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों में मैं 3 वर्ष का करके बताऊंगा। तो कितना हो जाएगा ये, 8 दूनी 16, 168। अब मुझ पे जुड़वाऊँ मत ये बार बार। आगे है 600, 600 क्या है दोस्तों, मूलधन, क्या है मूलधन, कितनी 10% की लग रही है, कितनी हो जाएगी 60। और कितना समय, कितना है समय देखो, सबसे पहले 2 वर्ष है तो 2 वर्ष लिख ली। और 3 वर्ष होता तो 3 और 1 डंडा और इंच लेते, तो इसका एक और कितना होगा 126 है, इसमें आंसर तुरंत हो गया। 60 60 120 और प्लस 6 126। ठीक है दोस्तों, आगे है 3200, कितना है 3200, 3200 का ये भी कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ये पूछ रहा है समय, पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, समय पूछ रहा है। समय ऑप्शन में था, ए में 2 वर्ष, बी में 3 वर्ष, सी में 4 वर्ष और डी में 1 वर्ष समय। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, सबसे पहले दो ही देखते हैं 2 वर्ष के लिए। तो कितना हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा 320 और फिर इसका भी कितना 32, तो कितना हो गया 320, 320 और 32, 2 और 4 और 3 7, 7 हो गया और 3 दूनी 6, 672 आ गया कि नहीं, ये आ गया। तो कितना समय हो गया 2 वर्ष के लिए, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे है किस धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो रहा है 131। तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है ये है, तो कितना 3 वर्ष के लिए 3 डंडे इंच लिए। मूलधन हमने मान लिया है, हम 2000 को भी मान सकते हैं, हमको पता है, इस वजह से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना 100, इसका भी 100, इसका भी 100, इससे क्या है आपका 3 वर्ष वाला हो जाएगा। तो इस 100 पर ब्याज लगेगी 10, इस 100 पे भी लगेगी 10 और ये वाला 100 है, इस पे भी ब्याज लगेगी कितनी 10, फिर उसके बाद इस पे भी लगेगी कितनी 1। अब टोटल कितनी होगी 100 100, तो ये हो गई, ये क्या होगी सालाना ब्याज 300 और ये चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, ये 10 20 30 और 1 31, कितना हो गया 1 3 3 331 और 1000 1331। तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन यही है। और इसी प्रकार आप 3 वर्ष का भी निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगर आप थोड़ा भी वो करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि ये है, और इसको हम एक प्रकार से और कर सकते हैं। मान लो ये है, कितना है 10% की है, वार्षिक दर है कितने की 10% की। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे अपॉन 100, तो 10 का 10 कितना हो जाएगा 1/10। तो पहले वर्ष कितना था 10, कितना हो गया 11, अगले वर्ष कितना था 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11। तो इस प्रकार इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 1331 घन। तो इसका मूलधन कितना हो गया 1000। 3 वर्ष के लिए इसी प्रकार कर सकते हैं। 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं, मात्र 2 बार। अगर 2 वर्ष का पूछे तो 10 और 11, 10 और 11, तो कितना हो जाएगा आपको पता है 100 और ये 121। आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे उसको आप लगा सकते हैं दोस्तों। आगे है, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व कितनी हो जाती है 100, यानी 1 पॉइंट इतनी गुना हो जाती है। तो इसमें क्या करेंगे,
जैसे 10% ही है इसका, तो अब 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, और कितनी 2 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, 2 साल बोल रहा है ये, तो 2 वर्ष में कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 21। आपको कहीं दिख रहा है ये कितना गुना है, ये इतना ही गुना है। ठीक है दोस्तों, अगर 100 में गुणा इतना करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, ये इधर आ गया। और आप और तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे तो यही है, फिर तो वही है 100 का 10% निकालो, 10 10 1 हो गया 121। तो इस प्रकार से ये हो गए हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों यूपी पुलिस से संबंधित और भी क्लास इस पर डली हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं फिर भी इस क्लास को देख सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा सकते हैं और लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।